कैसे दोस्तों 21 मार्च 2022 दोपहर के 1:11 पर चाइना में फ्लाइट MU5735 टेक ऑफ करती है कुंगमिंग से। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिसे तकरीबन 2 घंटे का सफर तय करना है, जिसे पहुंचना है ग्वांगझू तक। साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर है, लेकिन उड़ान भरने के तकरीबन 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन अचानक से बहुत ही तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। आमतौर पर किसी प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या इंजन खराब हो जाता है प्लेन का, इसका डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि वो फ्लाइट करते हुए डिसेंड करे। 1 मिनट में कुछ हजार फीट की से नीचे गिरेंगे वो, लेकिन ये प्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन पर गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड में। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाओगे तो तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरोगे आप आमतौर पर। यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगता है। 2 मिनट से भी कम के टाइम में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो जाता है। जब एरोप्लेन नीचे गिर रहा था तो एक दूर के किसी कैमरा ने इसे कैच कर लिया था। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्लेन वर्टिकल पोजीशन में गिर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लेन में बैठे हर पैसेंजर की मौत हो जाती है। तो ये क्रैश चाइना के वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट डिजास्टर्स में से माना जाता है। China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute. So this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स को चौंका कर रख दिया। आखिर क्या रीजन हो सकती है कि ये प्लेन इस तरह से क्रैश हुआ? फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डाटा आप इस चार्ट में देख सकते हो, जो दिखाता है कि किस समय में प्लेन कितनी हाइट पर था। शुरू में नॉर्मल तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जो आप इस चार्ट में देख सकते हो शुरू में, और तकरीबन 29,000 फीट लॉन्गिट्यूड को मेंटेन करके रखा तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक। फिर अचानक 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीबन 8,000 फीट पर प्लेन नीचे गिरते समय थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर गया था, क्या रीजन हो सकता है इसका? ऑलमोस्ट हर तरह के एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं यहाँ पर। हो सकता है कोई प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो सकता है प्लेन का पायलट यहाँ सुसाइड करना चाह रहा हो सकता है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो इस प्लेन के अंदर, या फिर प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो गया हो, या फिर कोई वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो। उस टाइम की जो वेदर कंडीशन थी चाइना में, उसके मुताबिक तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था वहाँ पर। मॉडरेट विंड्स चलने लग रही थी वहाँ पर। आमतौर पर जितनी हवाएं वहाँ पर चलती हैं, बारिश फोरकास्ट जरूर की गई थी, लेकिन शाम को की गई थी। उस टाइम पर कोई बारिश नहीं हुई थी और जो विजिबिलिटी थी वो तकरीबन 10 मील से ज्यादा की विजिबिलिटी थी। वेदर कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं थी, बल्कि बड़ा ही नॉर्मल वेदर था। इसके अलावा जिस जगह क्रैश हुआ था वो पहाड़ियों के बीचों बीच थी और बड़ा ही घना जंगल था। एविएशन एक्सपर्ट नील ने कहा था कि ये क्लैश एक एक्सीडेंटल हो, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। उनके मुताबिक ये चीज हाईली अनलाइकली है कि ये चीज एक एक्सीडेंटल हो। उन्होंने एयरलाइंस फ्रांस का एग्जांपल लिया जो 2009 में क्रैश करी गई थी। उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, पायलट कंफ्यूज हो गए थे उस चीज को लेकर। जब प्लेन क्रैश किया तो वो धीरे धीरे डिसेंट किया था। ये चाइना का प्लेन क्रैश एकदम पत्थर की तरह नीचे जमीन पर गिरा। अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही बड़ा भयानक होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए होंगे, या प्लेन पर मिसाइल चलाई गई होगी, या प्लेन आसमान में जाकर किसी चीज से टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरह से नीचे गिर सकता है। अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब पायलट ने यहाँ पर कुछ किया है। प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर ने जबरदस्ती पायलट से कंट्रोल छीन कर ये किया। कुछ लोगों ने प्लेन के मॉडल पर भी सवाल उठाया था, क्योंकि उससे पहले 2 रिसेंटली ऐसे डिजास्टर्स हुए थे। 2018 में इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था और 2019 में जो इथियोपिया में प्लेन क्रैश हुआ था। इन दोनों क्रैशेस के पीछे मेन रीजन ये थी कि जो प्लेन की बनावट में टेक्निकल रीजंस हैं वो दोनों प्लेन क्रैशेस हुए थे एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ। बोइंग 737 मैक्स एक्चुअली एक अपडेटेड मॉडल था बोइंग 737-800 के कंपैरिजन में। नया मॉडल जो बोइंग कंपनी ने निकाला था, इसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्लेन के इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है। प्लेन के अंदर शोर को कम करने के लिए इन्होंने एक्चुअली प्लेन के इंजन को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विंग्स के थोड़े से फ्रंट में। प्लेन की इंजन की जगह बदलने से प्लेन में एरोडायनेमिक रीजंस हो गई, स्पेशली जब फ्लाइट कंडीशन थोड़ी अनयूजुअल थी, वेदर इतना सही नहीं था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बोइंग ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर अपडेट किया जिसका नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम MCAS। स्पेशल सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं किया। 2 क्रैशेस जोन से हुए 18-19 में
एक फॉल्टी सेंसर्स की वजह से ये MCAS सिस्टम गलती से इनकरेक्टली एक्टिवेट कर गया, जिसकी वजह से प्लेन का जो सा नोज था वो नीचे की तरफ हो गया। बोइंग कंपनी के एक पायलट ने अपनी ही कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, जब इन्होंने 737 मैक्स नया प्लेन निकाला था, इन्होंने कहा था जिन पायलट्स को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है 737-800 उड़ाने का, छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा ताकि वो ट्रेन बन सके 737 मैक्स को उड़ाने के लिए। लेकिन ये जो ट्रेनिंग दी जा रही थी 737 मैक्स को उड़ाने की, ये सफिशिएंट नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि यूएस की फेडरल एविएशन बॉडी को बोइंग ने सही से बताया भी नहीं था इस नए सिस्टम के बारे में, MCAS सिस्टम के बारे में। इन्हीं रीजंस की वजह से जनवरी में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया बोइंग कंपनी ने यहाँ पर यूएस को डिफ्रॉड करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें $2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा इन चीजों की वजह से। सच बताऊं तो हमारी आज की कहानी में इस रीजन का कोई लेना देना नहीं है। चाइना में जो सा प्लेन क्रैश हुआ है वो 737-800 वाला मॉडल था, 737 मैक्स नहीं था। 737-800 वाला मॉडल है वो बहुत ही सालों से चले आ रहा है, बहुत ही रिलायबल मॉडल है प्लेन का, वन ऑफ द सेफेस्ट पैसेंजर जेट उसे माना जाता है। सारी एक्सप्लेनेशन को समझकर यहाँ पर मोस्ट लाइकली रीजन यही बनता है पायलट ने इस प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि पायलट ने आखिर ऐसा किया क्यों। चाइनीज सोशल मीडिया पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन गई थी। एक बड़ी ही पॉपुलर थ्योरी में एक्चुअली ब्लेम किया गया था यहाँ पर अमेरिका को, कहा कि रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा था तो चाइना ने क्लियर स्टैंड नहीं लिया था रशिया के खिलाफ, इसलिए अमेरिका ने ये किया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चाइनीज वेबसाइट्स पर उनकी ऑडियंस की तरफ से उठाई जा रही थी। जब कोई ढंग का रीजन नहीं होता, फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो जाती हैं। आपकी राय में यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। पीस आउट।